नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। मुंबई में एकता मंच हमेशा समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ता रहा है। बीते दिन 19 जुलाई को एकता मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर वर्सोवा अंधेरी में जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना और युवाओं को नशे के खतरों के प्रति जागरूक करना था। ये रैली 7 बंगलों से निकली और यारी रोड ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल पर खत्म हुई। इस रैली के माध्यम से लोगों ने नशा मुक्ति के महत्व को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे के खतरों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर नशा मुक्ति के संदेश को प्रदर्शित किया, गाने गाए, नृत्य किया और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। रैली में शामिल छात्राओं ने नशा मुक्ति के विभिन्न संदेशों को प्रदर्शित किया, जैसे कि नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, नशा मुक्ति ही जीवन की सच्ची जीत है, नशे से दूर रहे, स्वास्थ्य जीवन अपनाएं। इस रैली में बॉलीवुड हस्तियां और नेता, पुलिस अधिकारी सभी लोग शामिल रहे। साथ ही एकता मंच पर अजय कौलसर के साथ साथ अमृता फडणवीस, योगेश कदम, समीर वानखेड़े, अरबाज खान, चंकी पांडे, रविंद्र वायकर, एमएलए हारून खान, एमएलए अमित साटम ने भी एकता मंच ड्रग अवेयरनेस रैली में हिस्सा लिया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने वहां लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। सिद्धू टॉप मिलने का चांस नहीं मिलेगा, फटाफट क्लिक कर रहे हैं और मैंने बोल दिया है। सर मुझे लगता है जो ड्रग्स का प्रश्न है ये सभी का प्रश्न है, और मुझे लगता है जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए, जैसे मंत्री साहब हो गए, ये सभी समाज से जुड़े हुए हैं। और जब समाज का प्रश्न उठता है तो हर लोग एकजुट होकर, जैसे आज मंत्री साहब ने भी ये कहा कि सभी पार्टी के भेदभाव को भूलते हुए सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि सबका मकसद एक ही था कि ड्रग्स जो है ये आज की जनरेशन को खराब करेगी। इसमें किसी का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, ये समाज का प्रश्न था। समाज के प्रश्नों को दूर करने के लिए लोगों ने एकजुट होकर एक आवाज़ में यही कहा कि से नो टू ड्रग्स, येस टू लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ अजय कौलसर ही कर सकते थे कि सिर्फ इन्होंने हर पार्टी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ही एक मुद्दे को लेकर नहीं लाया, बल्कि सारे समाज को, सारे जाति धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। आप ये रैली जो देखेंगे, ये रैली हनुमान की पूंछ की तरह थी, शुरू तो हो गई पर खत्म कहाँ और ये पता नहीं चल रहा था। और ये पूरा का पूरा इसका श्रेय अजय कौलसर को जाता है। और ऐसा प्रोग्राम जिसकी शुरुआत होम मिनिस्टर की मिसेस ने की और जिसका जो अंत है वो होम मिनिस्टर ने खुद आके यहाँ पर किया। तो एकता मंच पिछले 30 सालों से यही कोशिश करता है, क्योंकि एकता मंच का जो उद्देश्य है वो है किस तरह से समाज में जातीय सलोखा रखा जाए। एकता मंच पिछले इतने सालों से यही कोशिश करता है कि लोगों को किस तरह से एक साथ एकजुट होकर रखा जाए। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम लिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप हुआ, अवेयरनेस रैलीज हुई और बहुत सारे कार्य। जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है, आप देखते हैं कि एकता मंच बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है। शिंदे साहेब यांच्या आशीर्वादाने आज
तुमच्या सोबत आहोत. तुम्हाला जी काही मदत लागेल, रात्री 2 वाजता तरी फोन केला की या ठिकाणी ड्रग्ज सापडते, 2 वाजता गरज पडते, आम्ही देखील करू आणि ही कारवाई आम्ही करू. ह्या बाबतीत कुठे आम्ही सहन करणार नाही. म्हणून आपल्या कदम साहेब, अरबाज खान साहेब, एसीपी मैडम, अवनीश, नशाबंदी के कार्यकर्ता, हम सबके लाडले अजय कौल सर. अजय कौल सर ने आज तक के जितने कार्यक्रम किए हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं, उनके हर कार्यक्रम को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कामयाब बनाया है. ये मेरा पहला मौका नहीं है इनके साथ एसोसिएट होने के लिए. इससे पहले भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और ये जो कॉज है बहुत बड़ा नोबल कॉज है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज. जैसे कि आप सब जानते हैं कि नशा बुरी चीज़ है, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि हर इंसान को पता है. अगर नशा करना ही है तो फिर वो कामयाबी का नशा होना चाहिए, तरक्की का नशा होना चाहिए और आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए. उसी का नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अगर करना ही है तो. भले दूसरी बात, अभी मैं खुद ही देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वैसे इस यहाँ तक बैठे हुए थे, वो भी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. अरुण जी ने भी कहा कि सलमान खान अगर होते तो काफ़ी लोग यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक वो रुके हुए थे, किसी का भाषण सुन के भी आधे लोग चले जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. हाँ, कि भाई मैं तो देख रहा था कि काफ़ी लोग ने सडनली किसी ने शुरू की और धीरे धीरे लोग चले गए एक एक करके. मेरे आते वक्त आधा और खाली हो गया. आपल्या भारतासाठी, महाराष्ट्रासाठी तो घालवायचा असेल ड्रग्जला, 0 ड्रग्ज करायचं असेल आपल्या स्टेटला, आपल्या राज्याला, तर आपल्याला खूप जरुरी की सगळे मिळून त्या निर्मूलनासाठी एकत्रित यावे. आणि जिथेही आपल्याला दिसलं की लोक ड्रग्ज यूज करतायत किंवा एजंट्स ड्रग वाटतायत, ते लोकांसमोर आणणं आणि या लोकांना शिक्षा मिळणं किंवा जे यंगस्टर्स ड्रग्ज घेत आहेत त्यांना प्रॉपर काउन्सिलिंग मिळणं हे खूप जरुरी आहे. तसं मी आता म्हटलं, 2 पल का मजा है आपके लिए ड्रग्स, बट जिंदगी भर सजा है. तर हे लक्षात ठेवा आणि हा एक प्रण घेऊन घ्या, ना मैं ड्रग्स लूंगा ना ड्रग्स लेने दूंगा. उसी श्रृंखला को लेते हुए आज हमने एक ड्रग अवेयरनेस कैंपेन रखा है, जिससे कि आज हम सिर्फ समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं कि मुंबई शुड बी फ्री ऑफ ड्रग्स. मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रवींद्र वायकर जी, माझे सहकारी आमदार मित्र अमित साटम जी, अल्ताफ पेवेकर जी, वानखेडे जी, संजय पांडे जी, आमचे वर्धा विधानसभेचे विधानसभा संघटक शैलेश फणते जी आणि आजचा हा कार्यक्रम आयोजित करणारे खरोखर सगळ्यांनी सांगितलं, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या पत्नी अमृताताई फडणवीस या ठिकाणी उपस्थित आहे. खरं म्हणजे मला माहित नव्हतं, मला ज्या वेळेला निमंत्रण द्यायला आले होते तर ड्रग्सच्या उपस्थित हम सभी की लाड़की भाभी ऐसी अमृता फडणवीस जी, मंच पर अमित साटम जी, समीर वानखेड़े जी, वायकर जी, चंकी पांडे जी, अल्ताफ जी, हारून खान जी, जिसका नाम मैं भूल गया तो जो लिख के देने वाला उसकी गलती मुझे क्षमा करें. मंच पर उपस्थित श्री रविंद्र वायकर जी, श्री अमित साटम जी, श्री हरुण जी, चंकी पांडे जी,
संजय पांडे जी, समीर जी वानखेड़े, अजय कौल जी, जिन्होंने एकता मंच के द्वारा जो 20 साल से लोगों की सेवा में आक्रामक और आग्रही है, ऐसे अजय कौल जी नमस्ते। और नमस्कार सगळ्यांना माझा नमस्कार। I will request honorable आम्हाला जाणीव आहे की आपल्या देशात विशेषतः तरुणांमध्ये अंमली पदार्थांचे सेवन वाढत आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे। आम्ही वचन देतो की आम्ही अंमली पदार्थाचे सेवन रोखण्यासाठी सहकार्य करू। आम्ही वचन देतो की आम्ही कोणत्याही हेतूसाठी कोणत्याही प्रकारे हानिकारक किंवा बेकायदेशीर पदार्थांचे सेवन करणार नाही। आम्ही प्रत्येक व्यक्तीला विशेषतः तरुणांना प्रोत्साहन देऊन अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामाबाबत जागरूकता निर्माण करू, जेणेकरून भारतातील तरुणांना अंमली पदार्थ मुक्त जीवन जगता येईल आणि ते समाजाचे रचनात्मक आणि महत्त्वपूर्ण सदस्य बनू शकतील। अंमली पदार्थापासून दूर राहून व निरोगी जीवन जगण्याचा आज आम्ही प्रतिज्ञा घेतो किंवा करतो। जातीय सलों का रखा जाए। एकता मंच पिछले इतने सालों से यही कोशिश करता है कि लोगों को किस तरह से एक साथ एकजुट होकर रखा जाए। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम लिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप हुआ, अवेयरनेस रैलीज हुई और बहुत सारे कार्य। जब जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है, आप देखते हैं कि एकता मंच बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है। लेकिन सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आशीर्वादाने आज सोबत आहोत। तुम्हाला जी काही मदत लागेल, रात्री 2 वाजता तरी फोन केला की या ठिकाणी ड्रग्ज सापडते, 2 वाजता गरज पडते, आम्ही देखील करू आणि ही कारवाई आम्ही करू। ह्या बाबतीत कुठेही आम्ही सोन करणार नाही। आणि आपल्या कदम साहेब, अरबाज खान साहेब, एसीपी मैडम, अवनीश, नशाबंदी के कार्यकर्ता, हम सबके लाडले अजय कौल सर। अजय कौल सर ने आज तक के जितने कार्यक्रम किए हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं, उनके हर कार्यक्रम को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कामयाब बनाया। साहब, ये मेरा पहला मौका नहीं है इनके साथ एसोसिएट होने के लिए। इससे पहले भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और ये जो कॉज है बहुत बड़ा नोबल कॉज है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नशा बुरी चीज़ है, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि हर इंसान को पता है। अगर नशा करना ही है तो फिर वो कामयाबी का नशा होना चाहिए, तरक्की का नशा होना चाहिए और आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए, उसी का नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अगर करना ही है तो। भले दूसरी बात, अभी मैं खुद ही देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वैसे इस यहाँ तक बैठे हुए थे, जो भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी ने भी कहा कि सलमान खान अगर होते तो काफ़ी लोग यहाँ रुक जाते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक तो रुके हुए थे, किसी का भाषण सुन के भी आधे लोग चले जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ,
कि भाई मैं तो देख रहा था कि काफी लोग ने सडनली किसी ने शुरू किया और धीरे धीरे लोग चले गए एक एक करके, मेरे आते वक्त आधा हॉल खाली हो गया। सेंटर